स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। कल हमारे कुछ टॉपिक्स बच गए थे, जैसे कि एक तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, और एक डेसिमल टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। और साथ साथ हम आज एक बाइनरी वाला भी देख लेंगे, बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट डिजिट से। अब यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, फिर भी दोबारा से दिखाते हैं कि यूनिट डिजिट में आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे कि आप लगा लीजिए, कल का छोड़ो, 62 की पावर 63 ले लीजिए। इसमें आपको बोलेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, और यूनिट डिजिट आपके बहुत काम आने वाली है। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, या फिर हो सकता है आपको 4 ऑप्शन कई बार दिए होते हैं एग्जाम पेपर में, वहाँ पे आप उनकी अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है हर एक की, तो वहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन मिल सकता है आपको ऐसे ही। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो हमने कल रूल्स देखे थे 2 के कुछ, जैसे कि पावर अगर 2 की पावर 1 है, 2 की 2 है, 2 की 3 है, 2 की 4 है, और 4 के आगे हमने देखा था कि वो रिपीट करने लग जाती है। तो 2 की पावर 2 पे क्या था, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8, इस पे 6 आ रहा था, ऐसे देख रहे थे हम। तो अब और बाद में 5 पे दोबारा रिपीट होने लग जाएगा जो 1 पे था। ओके, सो 63 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3। तो 3 पे क्या है हमारा 8, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 8। इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। 612 मल्टीप्लाई बाई 520, 20 तो आसान हो जाएगा, 21 इंटू 719, 7 इंटू 9 इंटू 5, 5 नहीं, ये लीजिए 4 ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद, सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसको फाइंड आउट करते हैं। अगेन कैसे करेंगे, बस देखते जाइए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2। अब ऐसे कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सपोजिवली 37 को आप 39 से करते हैं। कैसे करते हैं, 9 7 63, 6 कैरी गया, 19 33, ऐसे करते हैं, तो ये आपको यूनिट डिजिट आ जाता है। इसके आगे तो कोई भी डिजिट आएगी वो आपको यूनिट डिजिट पे असर डालेगी नहीं। तो ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं हम। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 आया, फिर इस 2 को किया इस 7 से। अगर आप एक सीरीज में चलते जाएंगे ना, तो आपका जल्दी भी होगा और आसानी से भी हो जाएगा। 2 को 7 से 14। अब जैसे ये 2 डिजिट आ गया आपके पास, इसका सिर्फ आपको 4 कैरी करना है, 1 को आप भूल जाइए। ओके, तो 14, ये सिर्फ 4। अब 4 को करेंगे 9 के साथ 36, अगेन 6 को कैरी करेंगे, 6 इंटू 4 24, तो ये आ गया, तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। बस इतने सिंपल क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि ये देखिए 6374 की पावर, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखते हैं कि इसको हम सोल्व कर पाएंगे या नहीं। काफी आसान रहने वाला है वैसे ये क्वेश्चन है। अगर इसको सोल्व करोगे तो अगेन 4 में एक बात तो हमने देखी थी कि 4 की पावर अगर ओड है तो ये 4 ही रहेगी, अगर इवन है तो वो 6 रहेगी, ऐसे था। तो यहाँ पे क्या पावर है, ओड है, तो ये 4 ही रहेगा। और 5 का हमने देखा था कि ऑलवेज 5 रहेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसकी यूनिट डिजिट। अब अगर 0 आ गया ना आपका, तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को आप कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हमेशा चलती रहेगी आपके यूनिट डिजिट में, पीछे ही रहेगी। तो ये आ गई यूनिट डिजिट। अब हम 0 पे आ गए हैं, तो एक क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना, कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी किसी भी सम में, किसी भी इक्वेशन में, ये नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, एक क्वेश्चन आता है आपका। तो 0 का हम पहले तो एक चीज देखेंगे कि 0 बनता कैसे है। 0 बनाने के लिए आपको एक तो 5 चाहिएगा, ऑलवेज ऑलवेज चाहिएगा, और एक चाहिएगा इवन नंबर कोई भी, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ठीक है, अब ले लेते हैं कि इन सब में भी सिर्फ 2 चाहिएगा, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 के लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, या फिर आगे भी ब्रेकआउट कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि हमें एक 2 चाहिएगा, एक 5 चाहिएगा 0 बनाने के लिए। एक 5 को लेके, एक 2 को लेके एक 0 बनती है। ओके, अब कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, सपोज करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया 56 इंटू 125 में बताओ कितने 0 आएंगे। हमें इसको सोल्व करने नहीं लग जाना, हम सिंपल सिंपल देखेंगे। इसमें तो एक भी 5 नहीं है, 2 कितने हैं इसमें, 2 अगर देखेंगे 56 को लिख सकते हैं हम, अगर फैक्टराइजेशन करोगे ये हम लिख सकते हैं 3 2, और इसको फैक्टर्स की फॉर्म में अगर लिख लोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। फैक्टर्स की फॉर्म में एक क्वेश्चन आगे दिखाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 इंटू इसमें 5 कितने हैं, ये हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली 5 रहेंगे। ये
तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी रह गई, हमें ये देखना है कि 2 भी 3 है इसमें और 5 भी 3 है, तो टोटल जीरोस आएंगे इसमें 3। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इसी में अगर मैं पावर लगा दूं आपके क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर पावर लगा दें 56 की पावर 99 एंड 125 की पावर अगर मैं ले लूं 89, तो इसमें कितने जीरोस होंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा या मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसमें देखो हम दोबारा से ब्रेक करेंगे। जैसे 56 को तो हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, ये लिखा था हमने 56 को, तो यहाँ भी लिख लो। एक ही तो फर्क हुआ है कि इसकी पावर 99 आ गई है, इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी पावर 89 आ गई है। अब इसको सोल्व कर लेंगे और क्या। अगर 2 की पावर 3 थी, ये होगी की पावर 2 की पावर 3 इंटू 99 हो गई है। ओके, 7 की पावर 99, 7 को आप यहाँ से हटा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें 2 और 5 से मतलब है सिर्फ। और 5 की पावर 3 इंटू 89, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 99 इंटू 3 ये हो गया हमारे पास 297, और ये 5 की पावर हो गई 287। अब यहाँ पे दोनों पावर डिफ्रेंशिएट कर रही हैं एक दूसरे से, यहाँ 297 आ गया, यहाँ 287 आ गया। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 और 5 में, अगर ऐसे में आप इक्वेशन लिख रहे हो तो 2 और 5 में जो भी पावर कम होगी, या तो इसकी हो या इसकी हो, जो भी पावर कम होगी उतनी ही जीरोज आएंगी। तो यहाँ लिख देते हैं विच एवर पावर इज लेस इन 2 into 5, those will be number of zeros। ओके, तो यहाँ कम क्या है 287, तो इसमें जीरोस आएंगे 287। इतना सिंपल है जीरो वाला। अब एक कन्वर्जन वाला कर लेते हैं हम अपना, छोटा सा सवाल रहेगा उसका भी। अब कई बार सवाल आ जाता है ऑक्टल टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये वैसे तो बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, बट अगर देखने को मिल गए ना मेरे भाई एग्जाम में, तो ये आपका नंबर काट के ले जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। ओके, तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ कि 693 नंबर ले लेते हैं। ये नंबर डिजिटल सम करोगे तो 9 से डिवाइड होता है, ओबियसली 3 से भी होगा। तो इसको अगर हम देखेंगे, ये है डेसिमल की फॉर्म में। कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ऑक्टल फॉर्मेट, ये हमें करना है। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपको एक चीज़ करनी है, एक प्रोसेस दोहराते जाना है। अगर तो डेसिमल में दिया हुआ है तो इस नंबर को पकड़ो और इसको 8 से डिवाइड करते जाओ। 8 से करेंगे तो 64, 53, 648, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे वो रिमाइंडर लिख लो। रिमाइंडर बचेगा इसमें हमारा 53, 5। दोबारा 8 से करेंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट रिमाइंडर हमारे पास नहीं आ जाता। दोबारा करेंगे 1, 0, क्या रिमाइंडर बचा 6। दोबारा करेंगे 1, रिमाइंडर बचा 2, ये हमारा बचा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको पकड़ो और लिखते जाओ इस वे में, यहां से चलना और यहां तक लिखते जाना है 1, 2, 6, 5, और इसका बेस है 8। ये हो गया आपका ऑक्टल फॉर्मेट में, कुछ नहीं है। 693 का बेस था 10, इसको आपने ऑक्टल बेस में लिखा तो ये हो गया। ओके, अब इसको अगेन वापस लेके आना है अगर, तो फिर से कुछ नहीं करना। अब ऑक्टल से जब डेसिमल में जाते हो ना, तो इसमें से हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें करना आपको मल्टीप्लाई। कैसे, कितनी डिजिट है यहाँ पे 4, और वैसे बाइनरी में काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते हैं, और स्पेस काउंट होंगे तो ऐसे 5 स्पेस काउंट होंगे ये 1, 2, 3, 4, 5। ओके, फिर क्या करना है, 4 डिजिट है हमारे पास यहाँ पे, तो 4 पे एक कम कर लेना हमें, 4 - 1, 3 कर लेना है सिर्फ, और उतनी पावर 8 की लिखते जाओ और उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाओ। 8 की पावर 3, पहली डिजिट उठाओ, 1 कोट यहाँ से उठाओ, 1 उठाया, यहाँ पे लिखना है, क्या आएगा 1, इसमें ऐड करना है। अब पावर को लेस करते जाओ, 3 था तो 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो इस डिजिट से, सेकंड डिजिट से, लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट से, फिर एक का पावर कम करो, अब क्या है 6, फिर एक पावर कम करो, 8 की पावर 0, और यहाँ पे बचा 5। ये है कुछ। अब 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 3 64 × 8,
तो ये हो गया 512। ओके, 8 की पावर 2, 64 इंटू 2 प्लस 8 1 48 प्लस 8 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 5। ये क्वेश्चन है आपका। 512 में हम यहाँ पे अब ऐड करना रह गया बस। ये होगा 512 में 128 हो गया 40, 640, 688, 693। ये हो गया, सिंपल सा लिखना है। 1 2 और ये क्या था 65 का बेस 8 इक्वल टू 693 का बेस 10। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहीं पे पहुंच गए। ये था बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी नहीं, एक्चुअली डेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। ओके, सो अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। आज के लिए 3 ही टॉपिक थे हमारे पास। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास। जो भी हमने अभी तक टॉपिक किए हैं उन सब पे क्वेश्चन बेस थोड़े थोड़े से हैं। ओके, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। द 6 डिजिट नंबर 7x1 y इज मल्टीपल ऑफ 33 फॉर नॉन जीरो डिजिट्स x एंड y, यानी कि ना तो x ना y जीरो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो 33 का मल्टीपल देखना हमें। एक तो 33 को क्या लिख सकते हैं 11 एंड 3। तो एक तो हम डिजिटल सम करेंगे, डिजिटल सम, और एक 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो नंबर है हमारे पास 7x1 y x, ये नंबर है हमारे पास। क्या करना है, सिंपल 3 का रूल अप्लाई करेंगे पहले तो। 7 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 प्लस 2y प्लस 2x, ये नंबर है हमारे पास। ओके, तो एक तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए इसको क्या चाहिएगा 8 प्लस 2x प्लस 1, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि यहाँ बचेगा -1 या फिर 2 लिख लो, और यहाँ है हमारे पास x प्लस वाई। यहाँ से देखें तो हमारे पास x प्लस वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए पॉसिबल। यहाँ 2 है तो यहाँ तो इनका सम, पूरे का सम या तो 3 होना चाहिए, या 6, या 9, या 12, या 15, ऐसे करके सम होना चाहिए। और एक बात ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे 2 है तो ऑलवेज ऑलवेज ये दोनों इवन है तो वो इवन ही होना चाहिए। तो ओड वैल्यूज को हम यहाँ से हटा देंगे, इवन इवन लिखते जाएंगे। ये है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछी है इसमें। तो यहाँ से देखते चाहिए ऑप्शन में क्या है 2 4 5 एंड 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालें, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे या तो हम 6 रख के देखते हैं, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2। अब 12 रख के देख लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 2, ये 2 ये वाला माइनस कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई हमारा 5 भी आ गया, और यहीं हम फंस गए ऑप्शन में। तो ये 2 ये 5 दोनों हैं। अब इससे निकलने के लिए हमें 11 का रूल अप्लाई करना है। 11 का क्या रूल था, अल्टरनेट नंबर्स को, यानी कि इनका सम और इनका सम का डिफरेंस। यहाँ पे क्या है 7 प्लस 1 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये हो गया 8 प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई। तो y तो यहाँ से गया और ये बच गया 8 माइनस 2x। हमारे पास या तो 0 आना चाहिए, या आना चाहिए 11 या 22। ओके, अब यहाँ देखो x प्लस वाई तो हमारे पास 5 है, तो यानी कि x इससे ऊपर तो जाएगा नहीं 5 से, तो 0 तो किसी भी हालत में हमारा आने से रहा, आ सकता है एक्चुअली। ओके, ऑब्वियसली आ सकता है। और एक आया था हमारे पास x प्लस वाई 2, तो अगर तो हम 2 रख लें तो हमारा किसी भी हाल में सोल्व नहीं होगा। अब एक ही चीज़ हो सकती है, अगर 0 ले लें हम तो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 4, और x अगर हमारा 4 हो गया और y अगर 1 हो गया तो ये हमारा 5 टोटल सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार इसको नंबर में रख के और देख लो, नंबर क्या था हमारे पास 7 8, और x और y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमने 4 आई 7 4, y की आई 1 1 और x की आई 4। ये क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, तो ये गया 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6, 3 से तो हो रहा है। 11 से करो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस, और 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। हाँ, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, ये आंसर होगा। ओके, समझाने में थोड़ी देर लग रही है, अगर उसको वहां पे अच्छे से करोगे और ये रूल याद है आपको डिविजिबिलिटी के, तो आप अच्छे से जल्दी कर सकते हो।
यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ यानी कि 720 और 1 को छोड़ के कितने फैक्टर्स होंगे। फैक्टराइजेशन हमने पढ़ रखा है, इसको फैक्टराइजेशन करो। 2 360 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5। अब या तो ऐसे कर लो, और अगर आपको ब्रेक करके करना है तो 72 इंटू 10 लिख सकते हो। 72 को आप छोटे छोटे शब्दों में अगर लिखो तो 8 इंटू 9 लिख लो, इंटू 2 इंटू 5 हो गया। 8 को क्या लिखो 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये देखो 1 2 3 4 2 की पावर 4 1 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये हो गया आपका। अब हमसे क्या पूछा, फैक्टर पूछा है, और फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो भी इनकी पावर है उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करते रहते थे। तो उसमें एक ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करते थे। कितना हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 10 30। अब एक बात ध्यान रखना, इस 30 में ना आपका 1 भी है और 720 भी है, और ये दोनों हमें निकालने हैं। कितने फैक्टर निकालने, तो ये हो गया 28। इसका आंसर आ जाएगा आपका। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एक टेस्ट में किसी बच्चे को अच्छा ठीक आंसर करने के लिए +5 नंबर मिलते हैं, गलत करने पर -2 जाते हैं। अब राम ने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए जितने भी थे, और फिर भी उसके मार्क्स आए -12। भाई क्या ज़्यादा ही गलत करके आया था क्या? तो ये -12 उसके नंबर आए। टोटल मान लेते हैं हम एक्स क्वेश्चन। कोई भी किसी के एक्स नहीं कहेगा इसको ये जस्ट एक आर्बिट्रेरी नंबर है हमारा मैथमेटिक्स में। टोटल क्वेश्चंस मान लेते हैं हम एक्स। अब उसने सारे कर दिए हैं, यानी कि एक्स के एक्स कर दिए हैं, और फिर भी उसके -12 नंबर आए। तो सोचो क्या ही रहा होगा। और ये हम मिस कर रहे हैं कि उसने 4 करेक्ट आंसर किए हैं। अब भाई अगर ये नहीं होती ना तो आपको इतनी देर लगती है सवाल करने में, बहुत ज़्यादा देर लगती है। ओके, अब उसने 4 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो ठीक करने के उसको +5 नंबर दे देते हैं भाई। तो उसने 20 नंबर तो ले लिए ठीक करके, पर उसके आए हैं -12। उसके आए हैं -12 नंबर। कैसे आए होंगे, उसने 20 भी गवाए और 12 भी गवाए, यानी कि उसके 20 भी माइनस में गए और उसके -12 तो आए ही हैं। तो ये हो गए, कितने हो गए -32, यानी कि उसने जितने भी गलत किए उसको -32 नंबर मिले हैं। और -32 नंबर का एक क्वेश्चन के -2 मिल रहे थे, तो 32 कितने क्वेश्चन के होंगे, कितने गुना हो रहा है यहाँ पे 16। तो यानी कि उसने 16 रॉन्ग क्वेश्चन किए, और हमसे रॉन्ग क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे हैं ऑब्वियसली। तो टोटल क्वेश्चन भी हम इसमें बता सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस 16 + 4 करेक्ट किए थे 20। आंसर आपका फिर भी ये है, 16 रॉन्ग क्वेश्चन उसने किए हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो कि है लेट पी क्यू आर एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। अब मेरे भाई ये बात देखो, कोई भी नंबर हुआ अगर उसके फैक्टर सिर्फ 3 है, यानी कि 1 है, कोई भी नंबर है और वो खुद है, तो वो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रहा होगा। उसी के 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर का स्क्वायर, ये होता है। ओके, तो हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस सारे ऐसे नेचुरल नंबर है जिनके 3 फैक्टर हैं अगर क्यू पी से बड़ा है और दोनों 2 डिजिट के हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13, और आगे चलते जाओ, ये है प्राइम नंबर आपके। अब वो कह रहा है कि इनके स्क्वायर करने हैं पहले तो हमें, क्योंकि 3 फैक्टर चाहिए ना, 4 9 25 49 121। पर यहाँ देखो 2 डिजिट चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना ही नहीं है। तो ये कह रहा है क्यू बड़ा है, अगर क्यू बड़ा है तो ये रहा क्यू, तो क्यू हो गया हमारा 49 और ये हो गया हमारा पी, सिंपल। और इसके फैक्टर अगर मैं देखूं तो 1 7 एंड 49, इसके फैक्टर्स देखो तो 1 5 और 25, ये इसके फैक्टर्स हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, एंड आर बड़ा है एस से और दोनों 1 डिजिट नंबर हैं, ये रहे भाई हमारे। तो आर बड़ा है तो आर की वैल्यू हो गई 9, एस की वैल्यू हो गई 4, और इसके फैक्टर्स 1
9, इसके 1 2 4 ये हो गए हमारे, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, p माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस, p माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस। कुछ नहीं करना, हलवा बचा है, खा लो। तो p की वैल्यू थी हमारी 25, q की वैल्यू हो गई हमारी 49 और ये हो गया -1, और नीचे चलेंगे तो r माइनस एस, ये हो गया 9 माइनस 4। ऊपर सोल्व करोगे तो -50, तो ये -25 अपॉन 5, ये वैल्यू आ गई। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ 30 रेज़ टू द पावर 5 इनटू 24 रेज़ टू द पावर 5। अब इसका एक सिंपल सादा सा फॉर्मूला है अपने पास। किसी भी नंबर की कुछ भी पावर दे रखी है और हमसे पूछ ले उसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है, वो फैक्टर्स जो खुद प्राइम नंबर हो। तो क्या करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका फैक्टराइजेशन। 30 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसकी पावर है 30 यानी कि 5, इन दोनों की पावर है 5। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, और यहाँ हो गया 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी ये सारी। तो ये फाइनली जाके ये हमारा बन जाएगा 2 की पावर 20, 3 की पावर 10, 5 की पावर 5। अब आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने ना, तो सिंपल इन पावर्स को ऐड कर दो मेरे भाई। 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड 7 रेज़ टू द पावर 81 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 82 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 83। आसान क्वेश्चन है। सबसे छोटी पावर क्या है, 81 कॉमन ले लो, 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 83, कॉमन लेना है 7 81। कॉमन लेते ही यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 7 81 पूरा निकाल लिया। और इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 7 81, और इसको क्या लिख सकते हो, 7 स्क्वायर इंटू 7 81। तो 7 81 आपने कॉमन लिया है, ओके 7 81 आपने कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो 7 81 इधर, 1 प्लस 7 8 प्लस 49, ये हो गया आपका 57। अब पूछ रहा कि इनमें से कौन सा डिवाइड करेगा। अब एक और 7 अंदर ले लो कि 57 तो है नहीं उधर, तो 7 7 49, 4 7 5 35 3 99 हो गया आपका आंसर। ये आंसर हो गया आपका। कुछ नहीं, कॉमन लो, सोल्व करो, हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर लेस देन 1000 विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड 7 बट नॉट बाय 35। क्या पूछ रहा है, 1000 से कम यानी कि 999 तक, 5 तक, और 7 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे बट 35 से नहीं होंगे। तो 35 क्या है, 7 इंटू 5 है, यानी कि जो नंबर 5 से और 7 से दोनों से हो रहा है, तो वो हमें हटा देने हैं। ओके, अब वो नंबर इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है, बट पहले सोल्व करो, इसको डिवाइड करो, यहाँ से हमें फैक्टर निकालना। आप देखो, फिर 10 तक हमें पूछ ले, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि आया 5 और 10। यही हमसे 45 तक पूछ ले, तो इसको सिंपल सा 5 से डिवाइड करो, आया 9, यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45। ऐसे सिंपल इक्वेशन है, कुछ नहीं है। इसको डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ पे आ गया 9 और 9, यानी कि 199 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 से 1 2 9 29 4 28 ये 2 142 ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। और 35 से 35 2 सा 70 299 एंड 8 सा हो गया 280। तो 28 नंबर ऐसे हैं जो 35 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हमें अब ये घटाने हैं। अब जो ये 28 नंबर हैं वो इसमें भी काउंट हुए हैं और इसमें भी काउंट हुए हैं, जैसे मैंने पहले बोला था। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, और एक बार 28 हमें इसमें से घटाना है, एक बार इसमें से घटाना है। तो मैं सिंपल इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 28 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 199, या फिर कर ही देते हैं, ये हो गया आपका 341 माइनस 56। ओके, और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 56 इसमें से 3 285 हो गया। ये आंसर है आपका 285। ऐसे नंबर्स हैं जो इसके बीच में आएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज रिमाइंडर वैन 3 raised to power 61,284। अब ये देखने में तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट है छोटू सा। x रिमाइंडर है जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं।
5 से डिवाइड करने पे यूनिट डिजिट का अकेला सारा, तो 3 में क्या था, 3 की पावर 1 3, 9 7 1 एंड 3 अगेन रिपीट। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से जा रहा है ना डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 4 से जा रहा है तो यही, तो 1, इसका रिमाइंडर हो गया 1, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 रही होगी और 5 से डिवाइड करोगे तो वो ऑलवेज 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 0 और 5 चाहिए हमें पीछे, तो यहाँ 0 आ गया और 1 हमारे पास आ गया, तो x की वैल्यू 1। यानी कि अगर इसको आप सोल्व करोगे तो समथिंग 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 करके लास्ट में 1 आएगा, और अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे 5 से तो लास्ट में जाके 1 रिमाइंडर देगा ये हमें। क्यों देगा 1 रिमाइंडर, क्योंकि भाई लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है और हमें 5 से डिवाइड करना है, तो कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। अब 1 जस्ट 0 से 1 बड़ा है, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही हम एंड वाई द रिमाइंडर ऑफ 4 is to the power 96 इज डिवाइडेड बाय 6। अब हमें 4 की पावर 96 अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो रही है, हाँ मेरे भाई हो रही है, या फिर इसमें तो हमारा इवन एंड ओड का चल रहा था, अगर इवन है तो क्या आ रहा था 6, ओड है तो 4 ऐसा था, तो ये इवन है तो हमारा लास्ट में आ गया 6, इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी सोल्व करने के बाद, और 6 को हमें डिवाइड करना है 6 से, और 6 इसको ले जाएगा पूरा डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ से हमारा 0 इस वाले में। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आई 1 और y की वैल्यू आई 0, तो यहाँ से सोल्व करो 2x माइनस वाई कितना होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो 1 माइनस 0, ये आ गया हमारा 2। छोटू सा क्वेश्चन है, लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस इफ x लाइज बिटवीन 2800 एंड 3000। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो इसमें हमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखो जो ये सब उसको डिवाइड करते और एक रिमाइंडर आता हो, तो क्या निकालना हमें इस केस में, LCM इसका 2 का 3 4 5 6 और 7 का LCM निकाल लो। LCM निकालने के लिए हमें फैक्टर्स करने होते हैं, तो क्यों ना मैं इसको सीधा सीधा लिखूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक 2 तो है मेरे पास और एक और लिखना है मुझे, तो क्या होगा इसकी पावर 2, क्योंकि हमें कॉमन ही तो लेना है ना मेरे भाई। फिर आई 5, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दोनों ले लिए हैं मैंने, कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया 7। तो ये एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को ये सारे डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को ये 2 3 4 5 6 सारे डिवाइड करेंगे, ये कैसा नंबर है, बट हमें तो एक रिमाइंडर बचाना है, एक रिमाइंडर बचाना, तो लो ऐड कर दिया एक रिमाइंडर। अब मुझसे ये कह रहा है कि वो 4 डिजिट होना चाहिए एटलीस्ट 4 डिजिट का क्या मतलब है कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, 1000 भी नहीं है, मुझे चाहिए 250 से बड़ा होना चाहिए। तो अब मैं सीधा सीधा एक बात देखूँ, इस नंबर को अगर मैं सोल्व कर लूँ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 4 60 और ये हो गया 420, कुछ नंबर आ गया हमारा, इसमें अगर एक ऐड कर देंगे तो वो रिमाइंडर वाला आ गया। बट हमें 2800 से बड़ा चाहिए, तो 2800 को इससे डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर आए वो इसमें ऐड कर देना कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए। ओके, तो इसको करेंगे हम 7, तो ये जा रहा है 6 पे 0 2 ओके 0 2 और ये हो गया 25, कितना रिमाइंडर आ गया मेरा। अब मैं इससे एक जस्ट बड़ा ले लूँ तो वो इस नंबर से 2800 से बड़ा हो जाएगा। ओके, और मेरा काम भी चल जाएगा यहाँ से, तो मैं इसको 7 कर लेता हूँ 0 1, ये हो गया मेरा नंबर। एक इसमें एक ऐड कर दो क्योंकि मुझे चाहिए था एक रिमाइंडर। ओके, 420 का मल्टीप्लाई होनी चाहिए था और एक रिमाइंडर चाहिए, तो 2940 प्लस 1 ये हो गया 2941 मेरा नंबर हो गया। ओके, पर मुझसे पूछ रहा है डिजिट सम ऑफ एक्स, तो डिजिट सम क्या होगा 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 9 1 10 14 16, ये लो मेरे भाई। Two positive number differ by 2001 when larger number is divided by smallest number, the quotient is 9 and remainder is 41, the sum of the digits of larger number is, ये पूछ रहा है मेरे से क्या करना है, एक नंबर मान लो x, दूसरा नंबर मान लो x प्लस 2001। अब जब x2 प्लस 2001 को हम डिवाइड करते हैं x से, तो क्वोशंट आता है हमारे पास 9, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, बताया था ना इक्वेशन, क्वोशंट आता है 9, रिमाइंडर आता है 41, ये इक्वेशन बन गई। क्या बताया था मैंने, कोई भी नंबर है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये एक छोटी सी इक्वेशन बताई, इसको यहाँ पे यूज करेंगे, कर लिया ना यूज, यहाँ पे देखो डिवाइजर बड़ा नंबर, क्वोशंट 9, डिवाइजर और रिमाइंडर, डिविडेंड क्वोशंट डिवाइजर रिमाइंडर। ओके, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, एक्स को उधर ले जाओ, 8x इज इक्वल टू 2001 माइनस 41 कितना हो गया, 8x इज इक्वल टू 1960, x इज इक्वल टू 2
36 और 32 5, एक्स की वैल्यू 245 आ गई। अब हमसे लार्जर नंबर पूछा है तो एक्स प्लस 2001 कर दो, यानी कि 245 प्लस 2001, ये हो गया हमारा 2246। अब इसका डिजिट सम कर दो, 224 448 86 14 हो गया ना। ओके, तो ये क्वेश्चन है, मैं अब शीट डाल दूंगा नीचे, आप कर लेना, आसान आसान क्वेश्चन रह गए अब तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी अभी जैसे हमने स्टार्ट कर रखा है। और कोई कमी लगी हो, कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो जरा कमेंट में भी बता देना मेरे भाई। चैनल आप सबके लिए है। इस बार एसएससी का कोई भी एग्जाम हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, एमटीएस तक को लपेट लेंगे यार, सीएचएसएल हुआ। और अगर आपकी जीएस इतनी ही अच्छी है और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सी सेट भी लपेटा जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।